नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको गणगौर की एक गरीब लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए यह कहानी। किसी गांव में 7 लड़कियां रहती थी। सातों लड़कियां बहुत अच्छी सहेलियां थीं। उनमें से एक लड़की बहुत गरीब थी और बाकी की 6 लड़कियां धनवान थीं। एक बार की बात है, गणगौर का त्यौहार था तो 6 धनवान लड़कियों ने गणगौर का व्रत रखने की सोची और अपनी उस गरीब सहेली से भी व्रत रखने के लिए कहा, लेकिन उस लड़की ने व्रत रखने से मना कर दिया। तब उसकी सहेलियां उसके घर गई और उसकी माँ से कहा, चाची देखो, हम गणगौर का व्रत रख रही हैं, आप अपनी बेटी से कह दो कि वो भी हमारे साथ व्रत रखें। तब माँ ने कहा, देखो बेटी, मैं गरीब हूँ, मेरे यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, तो मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब उन सारी सहेलियों ने कहा कि यह हम सबके यहाँ खाना खा लेगी, इसका व्रत पूर्ण हो जाएगा। सहेलियों के जिद करने पर उस गरीब लड़की की माँ तैयार हो गई और अपनी बेटी को भी व्रत रखने के लिए कह दिया। तब सारी लड़कियों ने मिलकर व्रत रखा और वह रोज़ एक एक सहेली के घर खाना खाती। इस तरह 6 दिन बीत गए। 7वें दिन उस लड़की की सहेलियों ने उससे कहा कि आज हम सब तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे। तुमने 6 दिन हमारे यहाँ खाना खाया है, अब हम सब तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तब उस लड़की ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था, लेकिन तुम सब नहीं मानी। हम बहुत गरीब हैं, तुम्हें खाना कैसे खिलाएंगे। लेकिन वो लड़कियां नहीं मानी। लड़की मायूस होकर अपने घर गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, कल मेरी सारी सहेलियाँ अपने घर खाना खाने आएंगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था, इन सब की बातों में मत आओ। यह कहकर माँ उसे डांटने लगी। लड़की दुखी होकर रोने लगी और जंगल की तरफ चली गई और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं सो गई। वहाँ से माँ पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे। तब माँ ने उस लड़की को देखा और कहा, प्रभु, यह लड़की हमारी शरण में आई है, इसकी मदद कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि दुनिया में बहुत लोग हैं, किस किस को देखूं। तब माँ पार्वती ने कहा, प्रभु, हमें इस लड़की की मदद करनी होगी। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो मनुष्य हमारा पूजा पाठ क्यों करेंगे। तब भगवान शिव और माँ पार्वती उस लड़की के पास आए और माँ पार्वती ने कहा, उठो बेटी, क्या बात है, तुम बहुत दुखी लग रही हो। तब वह लड़की बोली, मैंने आज और गौर माता का व्रत किया है, अपनी सहेलियों के घर खाना खाया, अब मेरी सारी सहेलियां मेरे घर पर खाना खाने आ रही हैं और मैं बहुत गरीब हूँ, मैं उन्हें खाना कैसे खिलाऊं। यह सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती को उस पर दया आई। तब माँ पार्वती ने कहा, बेटी, तुम यह कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके अपने घर ले जाओ और उन्हें घर के चारों कोनों में डाल देना और बचे हुए पत्थर पानी में डाल देना। लड़की ने जितने कंकड़ पत्थर उठा लिए और एक टोकरी में रख लिए और अपने घर की ओर चल दी। माँ पार्वती ने पत्थर कंकड़ से भरी टोकरी को हाथ लगा दिया। लड़की अपने घर आई और माँ पार्वती ने जैसे उसे करने को कहा था वैसे ही किया और फिर वह लड़की सो गई। सुबह हुई तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारी सहेली खाना खाने आएंगी, तुम उन्हें क्या खिलाओगी। तब बेटी ने कहा, माँ, वह कमरा खोल कर देखो। माँ ने कमरा खोला तो देखकर दंग रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। माँ ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, ये सब तुम कहाँ से लाई हो। बेटी ने कहा, माँ, ये सब भगवान शिव और माँ पार्वती ने दिया। वो मुझसे बहुत प्रसन्न है, मुझ पर उनकी कृपा हुई है। माँ उसमें से एक हीरा लेकर बाजार गई। उसने हीरा बेचकर सारा सामान खरीद लिया और अपने घर आ गई। घर आकर उसने खाना बनाया। लड़की की सारी सहेलियाँ खाना खाने आई। लड़कियों ने देखा कि उसके घर पर बहुत धन हो गया है। लड़कियों ने खाना खाया, वहीं खेलने लग गई। खेलते खेलते शाम हो गई। जब लड़कियां अपने घर नहीं पहुंची तो उनकी माँओं ने चिंता की और वो हमारी लड़की अभी तक नहीं आई। फिर उन लड़कियों की माँ ने खाना लेकर उस लड़की के घर गई। उन लोगों ने जब गरीब लड़की के घर सब कुछ देखा और उसका ठाट बाट देखा तो दंग रह गई। उन्होंने उस लड़की से पूछा कि बेटी, कल तो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं था, आज यह वैभव कहाँ से हो गया। तब उस लड़की ने कहा, मुझ पर ईश्वर जी और गौर माता की कृपा हुई है। और उस लड़की ने सारी बात उन्हें बता दी।
लड़की की बात सुनकर उनमें से एक लड़की की माँ को बहुत ईर्ष्या हुई और घर आकर उसने अपनी बेटी से कहा कि तू भी टोकरी लेकर जंगल में चली जा, भगवान शिव और माँ पार्वती तुम्हें भी धन देंगे। तब उसकी बेटी ने कहा, माँ भगवान भूखे को देता है, धनवान को नहीं। माँ फिर भी नहीं मानी और अपनी बेटी को जंगल में भेज दिया। जंगल में जाकर वह सो गई। तभी शिव और माँ पार्वती आए और उससे कहा, बेटी तू सो रही है या जाग रही है? तब लड़की ने कहा, मेरे घर सहेलियाँ खाना खाने आएंगी और मेरे घर पर कुछ भी नहीं है। तब भगवान ने कहा कि तू सुबह उठकर बगीचे से पत्ते ले जाना। लड़की फिर सुबह उठकर बगीचे से ढेर सारे पत्ते ले गई और अपनी माँ को दे दिए। लड़की ने माँ से कहा, माँ जब लड़कियाँ खाना खाने आए तब यह पत्ते उबाल देना। लड़की अपनी सहेलियों को अपने घर खाना खाने बुलाकर ले आई। माँ ने पत्तियाँ उबाल दी। लड़की ने जैसे ही बर्तन खोला देखा तो उसमें तो कीड़े भरे हुए थे, सांप और बिच्छू हैं। लड़की डर गई। फिर वह लड़की उस गरीब लड़की के घर गई और उससे पूछा कि तुम्हारे घर पर धन और मेरे घर पर कीड़े, ऐसा क्यों? तब उस गरीब लड़की की माँ ने कहा, बेटी भगवान भूखे और सच्चे को देते हैं। तब लड़की उस गरीब लड़की की माँ के पैर पकड़ने लगी। तब उस गरीब लड़की की माँ ने कहा, मेरे पैर मत पकड़, भगवान शिव और माँ पार्वती के पैर पकड़ो। तब वह लड़की भगवान शिव और माँ पार्वती के पास गई और उनके पैर पकड़ लिए। तब शिवजी ने कहा, इसमें से आधा धन उस गरीब लड़की को दे देना तो ही माया समेटूंगा। लड़की ने घर आकर आधा धन उस गरीब लड़की को दे दिया, लेकिन साथ में वह गाली भी दे रही थी। इसलिए एक सांप और एक बिच्छू अब भी उसके घर में रह गया था। वह लड़की फिर से भगवान शिव के पास गई तो भगवान ने कहा, तुम्हारे पास अब भी 2 सुई बची है, इसमें से एक सुई उस लड़की को दे देना तो वे सांप और बिच्छू भी चले जाएंगे। उस लड़की ने वैसा ही किया और भगवान शिव से क्षमा मांगी। तो हे भगवान, जैसा आपने उस गरीब लड़की पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा। धन्यवाद।